जय हिंद साथियों। जब किसी इंसान को धोखा मिलता है तो बहुत बुरी तरीके से वो टूट जाता है और सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब उसे यह पता चलता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना कोई सगा ही है। आज जो आपको सुनाने वाले हैं इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है जिसके कारण से तीन तीन लड़कियों को एक साथ जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। वाकई में जो आज कहानी आपको सुनाने वाले हैं ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देने वाली। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची वाक्य मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह वाक्य है उत्तर प्रदेश राज्य का। उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है मैनपुरी और इसी मैनपुरी अंतर्गत एक थाना आता है कुर्रा, और कुर्रा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रामपुरा। और इसी रामपुरा गांव के रहने वाला शमशाद अली, उसकी पत्नी का नाम साजिदा बेगम। शमशाद के टोटल 4 बच्चे हैं जिसमें से एक बेटा और 3 बेटियां हैं। बेटे का नाम सलमान है, पहली बेटी का नाम निशा जिसकी उम्र है तकरीबन 22 साल, दूसरी बेटी का नाम खुशबू जिसका उम्र है 16 वर्ष के आसपास, और सबसे छोटी जो बेटी है वो मंतारा जिसकी उम्र है लगभग 14 साल के करीब होगा। शमशाद की पत्नी बहुत साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। शमशाद जो कि मेहनत मजदूरी का काम किया करता है और थोड़े बहुत पैसे कमा करके अपनी जिंदगी को अपने बच्चों के साथ आगे व्यतीत करता है। मैं ये बात कर रहा हूँ 21 दिसंबर 2022 के करीब सुबह के 8 बजे के आसपास शमशाद अपने घर के बाहर से ही अपनी बेटी मंतारा को आवाज देता है, लेकिन घर के अंदर से मंतारा कोई जवाब ही नहीं देती। इसीलिए शमशाद अपने बेटे सलमान से कहता है कि जाकर के मंतारा को देखो। सलमान जब घर के अंदर घुसता है तो घर के अंदर उसे मंतारा कहीं दिखती ही नहीं है। तब जाकर के पता चलता है सबको कि मंतारा कहीं गायब हो चुकी है। इसीलिए शमशाद का पूरा परिवार मंतारा के हर जगहों पे ढूंढता है, तलाश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी मंतारा का कहीं कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसी कारण उसी दिन शाम को ही शमशाद कुर्रा थाने के अंतर्गत जाता है और मंतारा को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब इस तरह की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है गुमशुदगी का, तो पुलिस भी मंतारा के हर जगहों पे तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी मंतारा का कहीं कुछ भी पता नहीं चल पाता। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है। जब 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, मंतारा कहीं भी नहीं मिलती है। आखिरकार पुलिस भी मंतारा को ढूंढना बंद कर देती है, लेकिन शमशाद अपनी बेटी को तलाश करना अभी भी बंद नहीं किया था। जैसा ही 1 सप्ताह का समय बीत जाता है, 30 दिसंबर 2022 को शमशाद के नंबर पे एक कॉल आता है। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि शमशाद का ही छोटी बेटी मंतारा होती है। मंतारा अपने अब्बू से कहते हैं कि मैं पंजाब के मुख्तसर शहर में भरत सिंह के साथ में हूँ और मैं दोबारा कभी घर वापस नहीं आऊंगी। इससे पहले कि शमशाद अपनी बेटी से कुछ और कह पाता, मंतारा फोन काट देती है। और इधर शमशाद को जब यह पता चल जाता है कि मंतारा पंजाब के कोई शहर में है, शमशाद फिर से थाने में जाता है और जाकर के अपनी बेटी के बारे में पुलिस वालों से कहता है। शमशाद जब अपनी बेटी के बारे में पुलिस वाले से बताता है तो पुलिस अब शमशाद से भारत के बारे में पूछताछ करती है। तो शमशाद कहता है कि साहब, आज से लगभग 15 दिन पहले मेरे पड़ोस का रहने वाला राकेश के यहाँ शादी थी। उसी शादी में भरत आया था। दरअसल भरत पंजाब का मुख्तसर शहर का ही रहने वाला है। पुलिस शमशाद से कहती है कि एक काम करो, तुम पंजाब का मुख्तसर शहर चले जाओ, वहां पे जाकर के नजदीकी थाने से जरा कांटेक्ट करना और फिर उनकी मदद से अपनी बेटी को लेकर के तुम आना। कुर्रा पुलिस इस तरह की बात शमशाद के साथ पंजाब नहीं जाती है। पंजाब अपनी बेटी को लाने के लिए शमशाद किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसी दिन ही अपने 3 रिश्तेदारों को लेकर के एक 4 चक्का गाड़ी से पंजाब के लिए रवाना हो जाता है। पर शमशाद जैसे ही अब अलीगढ़ के आसपास तक ही पहुंचता है, शमशाद का बेटा सलमान उसके नंबर पे कॉल करता है। सलमान कहता है कि अब्बू, निशा और खुशबू भी घर से गायब हो चुकी है। सलमान जैसे इस तरह की बातें शमशाद से कहता है, अब शमशाद काफी सोच में पड़ जाता है। शमशाद को कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब पंजाब जाए या फिर वापस घर जाए। शमशाद फिर से कुर्रा पुलिस को कॉल करता है और अपनी बेटियों के बारे में फिर से बताता है। कुर्रा पुलिस शमशाद से कहते हैं कि तुम पंजाब जाओ, हम तुम्हारी बच्चियों की तलाश कर रहे हैं। शमशाद पंजाब के मुख्तसर शहर पहुंच जाता है। वहां जब पहुंचता है, वहां जाकर के नजदीकी थाने में जब कांटेक्ट करता है, अपनी बेटी के बारे में जब पुलिस वालों से कहता है, तो पुलिस अब शमशाद से कहती है कि जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम्हें अपने साथ में अपने राज्य के पुलिस भी लेकर के आनी चाहिए।
हम उनके बगैर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। वहां के नजदीकी थाने की पुलिस शमशाद की कोई भी मदद नहीं करती है। आखिरकार शमशाद खाली हाथ ही वहां से घर वापस लौट जाता है। लेकिन शमशाद जब इधर घर पर पहुंचता है, फिर से कुर्रा थाने में जब पहुंचता है और अपने दोनों बेटियों की भी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। दरअसल 9 दिनों के अंदर ही शमशाद की तीनों बेटियां गायब हो जाती है। जी, तीनों का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है पुलिस, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उन बच्चियों को तलाश नहीं कर पाती। इधर शमशाद को जब पता चलता है कि कुर्रा पुलिस उसकी बच्चियों की तलाश ही नहीं कर रही है, शमशाद एकदम से घबरा जाता है, परेशान हो उठता है और आखिरकार 9 जनवरी 2023 को मैनपुरी के अंदर जाता है और मैनपुरी के एसपी विनोद कुमार से वो मुलाकात करता है। शमशाद जब एसपी विनोद कुमार से मुलाकात कर अपनी बेटियों की कहानी बताता है, एसपी विनोद कुमार कुर्रा थाने में फोन करते हैं और शमशाद की तीनों बेटियों को तलाश करने के लिए दबाव डालते हैं। तब जाकर के कुर्रा पुलिस अब इस केस को सीरियस तरीके से लेती है। कुर्रा पुलिस अगले ही दिन ही 10 जनवरी 2023 को शमशाद को अपने साथ लेकर के पंजाब के लिए रवाना, मुक्तसर के लिए रवाना हो जाती है। पुलिस जब वहां भरत के घर पे पहुंचते तो पता चलता है कि भरत के घर के दरवाजे पे बाहर से ताला लगा हुआ। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन नहीं तो भरत मिलता है और नहीं ममतारा मिलती है। आखिरकार पुलिस भी क्या करे, घर वापस खाली हाथ आ गई। इधर शमशाद को अपनी छोटी बहन मनतारा के बारे में तो पता चलता है कि मनतारा पंजाब के मुक्तसर शहर के अंदर है, लेकिन उसके दोनों बच्चियों के बारे में नहीं पता चलता कि आखिरकार निशा और खुशबू कहाँ गायब है। शमशाद अपनी बच्चियों को ढूंढने के लिए काफी परेशान हो जाता है, लेकिन जब उसके बच्चियों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है, आखिरकार कुर्रा पुलिस भरत का मोबाइल सर्विलांस पे डालती है और फिर जाकर के उसका मोबाइल ऑन होने का इंतजार करती है। जैसे ही कुछ दिनों का समय और बीतता है, आखिरकार 4 फरवरी 2023 को भरत का फोन ऑन हो जाता है। भरत का मोबाइल जैसे ऑन होता है तो उसका लोकेशन पंजाब के मुक्तसर शहर का ही दिखाई देता है। पुलिस तुरंत ही अपने एक टीम के साथ पंजाब के मुक्तसर शहर के अंदर जाती है और उस लोकेशन के हिसाब से ही भरत को अपने कब्जे में ले लेती है। भरत के साथ में मनतारा भी मौजूद होती है। पुलिस इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर के थाने तो पहुंच जाती है और सबसे पहले मनतारा की मेडिकल जांच करवाती है। पुलिस मनतारा की मेडिकल जांच करवाती है तो मालूम चलता है कि मनतारा प्रेग्नेंट हो चुकी है। पुलिस जब मनतारा से इस पूरे कहानी के बारे में पूछताछ करती है, मनतारा जब इसकी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसको सुनने के बाद खुद मनतारा के पिता शमशाद के भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। मनतारा पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। घर से बाहर निकलने से ठीक 3 दिन पहले एक दिन मेरी बड़ी बहन निशा मुझे लेकर के मार्केट के अंदर गई थी। जब हम दोनों मार्केट में गए तो उसी मार्केट में हमारी मुलाकात राहुल से हुई थी। राहुल कोई और नहीं बल्कि निशा का प्रेमी है। निशा और राहुल दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब दोनों राहुल से मुलाकात होती है दोनों की, तो राहुल इन दोनों को लेकर के होटल में जाता है और इन दोनों को अच्छा सा खाना खिलाता है। निशा और मनतारा जब घर के लिए रवाना होते हैं तो राहुल मनतारा को कुछ पैसे भी देता है और वो पैसा लेकर के मनतारा काफी खुश हो जाती है। निशा मनतारा को लेकर के जब घर पे जाती है तो रात्रि के समय में निशा अपने छोटी बहन मनतारा से बातचीत करती है। निशा अपनी बहन से यह कहती है कि दरअसल मैं राहुल से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं उसे शादी भी उससे करने वाली हूँ। दरअसल हम दोनों दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली में जाकर के हम दोनों नौकरी करेंगे, लेकिन इस बात की जानकारी तुम अब्बू तक मत पहुंचाना। जब हम दिल्ली जाने का प्लान किए तो राहुल मुझसे बताया कि क्यों ना तुम अपनी छोटी बहन मनतारा को भी अपने साथ लेकर के चलो। अगर वो भी हमारे साथ जाएगी तो उसका भी वहां पर कोई ना कोई नौकरी लगवा देंगे। क्या तुम हमारे साथ दिल्ली चलोगे? निशा जैसे इस तरह की बातें मनतारा से कहती है तो मनतारा को भी लगता है कि उसकी बहन बिल्कुल सही कह रही है। मनतारा को लगता है कि जब वो दिल्ली जाएगी, अपनी बहन के साथ रहेगी, जब बहुत सारा पैसा कमाएगी, तब जाकर के इस बारे में अपने पिताजी अब्बू को बताएगी। वो जब उसके पिताजी को ये पता चलेगा तो उसके पिताजी भी यह जान करके बहुत खुश होंगे। मनतारा निशा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मनतारा जब निशा के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, तभी उसके बाद से 21 दिसंबर 2022 को शमशाद का पूरा परिवार जब खाना वाना खा करके सो जाता है, रात्रि के समय में निशा मनतारा को लेकर के घर से निकल जाती है और सीधे रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है। निशा और मनतारा जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है तो वहीं पर ही इन दोनों की मुलाकात भरत और राहुल से होती है। जब चारों इकट्ठा हो जाते हैं, पहले कुछ मिठाई खाते हैं और खाने के बाद
जाकर के ट्रेन में बैठते हैं। लेकिन अगली सुबह जब मंतारा की आंख खुलती है तो अपने आप को पंजाब के मुख्तसर शहर के एक कमरे में पाती है। उस कमरे में अकेले भरत ही बैठा हुआ था। मंतारा को जैसे आंख खुलती है सबसे पहले अपनी बहन निशा के बारे में पूछताछ करती है। भरत कहता है कि तुम्हारी बहन दिल्ली में है और हम भी दिल्ली चलने वाले हैं। लेकिन मंतारा भरत से कहती है कि मैं तब तक दिल्ली नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपनी बहन और अपने पिताजी से बात नहीं कर लेती हूँ। भरत अब मंतारा को अब उसके पिताजी के बात करने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसी जद्दोजहद में लगभग एक सप्ताह का समय बीत जाता है। इधर भरत को लगता है कि मंतारा उसके पास दिल्ली नहीं जाएगी उसके साथ, तो आखिरकार मजबूर होकर के 30 दिसंबर 2022 को अपने ही फोन से मंतारा को उसके पिताजी से बात करवा देता है। लेकिन साथ ही साथ मंतारा को यह भी हिदायत देता है कि तुम अगर अपने पिताजी से कभी मत बताना कि मैं किसके साथ में हूँ, क्योंकि अगर वो ये बात जान जाएंगे तो तुम्हें लेकर के वो चले जाएंगे। मैं तुम्हें आज ही लेकर के दिल्ली चलता हूँ, वहां पर तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। इधर मंतारा भी भरत की बातों में आ जाती है। जब अपने पिताजी के नंबर पे कॉल करती है तो उनसे यह कह देती है कि मैं दोबारा कभी घर वापस नहीं आऊंगी। इधर भरत जब मंतारा को लेकर के दिल्ली के अंदर जाता है, दिल्ली में जाकर के एक कमरे में रहने लगता है। जब दोनों एक साथ कमरे में रहने लगते हैं, आखिरकार एक दिन भरत मंतारा के साथ में संबंध बना लेता है। दैहिक संबंध बनते ही उस समय मंतारा का काफी विरोध भी करती है मंतारा इसका, लेकिन भरत उसे दिलासा देते हुए यह कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। इसके बाद से भरत मंतारा के साथ कई दिनों तक लगातार संबंध बनाता है। मंतारा कई बार अपने बहन के बारे में भरत से पूछताछ करती है, लेकिन भरत उसको एक ही जवाब देते रहता है कि तुम्हारी बहन बहुत जल्द तुम्हारे पास ही आने वाली है। जैसे कुछ दिनों का समय बीतता है, एक दिन महिला एक आती है और मंतारा को लेकर के फिर से वापस पंजाब के मुख्तसर शहर में पहुंच जाती है और लाकर के उसे मुख्तसर शहर के एक कमरे में बंद कर देती है। और उस कमरे में अवैध हर दिन नए नए व्यक्ति जाता है और मंतारा के साथ में दैहिक संबंध बनाता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब जाकर के मंतारा को यह पता चलता है कि वो बुरी तरीके से अब फंस चुकी है और वह देह व्यापार के धंधे में उतर चुकी है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था। लेकिन उसी समय न तो दरवाजा उस कमरे का खुलता था और न ही मंतारा उस कमरे से कभी बाहर हो पाती थी। लेकिन आखिरकार जैसे ही 4 फरवरी 2023 को इधर भरत का फोन ऑन होता है, उसका लोकेशन मिल जाता है। पुलिस उस लोकेशन पे जाती है। भरत और मंतारा दोनों को अपने कस्टडी में लेकर के थाने में पहुंच जाती है। वाकई में जब मंतारा पूरी कहानी को पुलिस वालों से कहती है, बताती है, तो पुलिस अब निशा और राहुल की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस इन दोनों की तलाश करती है, लेकिन इन दोनों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। तभी 19 मार्च 2023 को एक खबरी आकर के थाने में पुलिस वालों को सूचना देता है कि साहब राहुल और निशा मैनपुरी में ही दिखाई दिए। खबरी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को खबर देता है, पुलिस बिना समय गवाए ही अपने दलबल के साथ मैनपुरी में पहुंचती है और वहां से निशा और राहुल दोनों को अपने कब्जे में लेकर के थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस जब निशा के बारे में इस पूरे बर्दाश्त को पूछताछ करते तब निशा कहते कि साहब मैं राहुल से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और हम दोनों शादी करने वाले थे। जैसा ही मैंने राहुल से शादी करने की बात कही तो राहुल ने कहा, बोला हम शादी तो कर लेंगे लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, एक काम करते हैं हम दिल्ली में चलते हैं और वहीं पे चल करके शादी कर लेंगे। लेकिन शादी करने के लिए और दिल्ली जाने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। और राहुल ने निशा को एक सुझाव देते हुए कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो, तुम अपनी दोनों बहनों को मेरे साथ लेकर के दिल्ली चलो। अगर वो दोनों तुम्हारे साथ दिल्ली में आ जाती है तो फिर हम दोनों मिलकर के उन दोनों से देह व्यापार का धंधा करवाएंगे, जिसमें हम कम समय में अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। जैसे ही हमारा पास पैसा अच्छा खासा हो जाएगा, उसके बाद से तुम्हारी दोनों बहनों को घर भेज देंगे और फिर हम बेहतर तरीके से अपना जीवन जीने लगेंगे। राहुल जब अपने पूरी षड्यंत्र के बारे में निशा से कहता है, पैसों की जब लालच दिखाता है, निशा भी पैसों की लालच में फंस जाती है, आ जाती है और फिर अपने दोनों बहनों को ही जाल में फंसा करके आखिरकार अपने घर से बाहर निकाल देती है और इन दोनों को देह व्यापार के धंधे में उतार देती है। निशा जब अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को कहती है, बताती है, तब पुलिस अब निशा से उसकी दूसरी बहन खुशबू के बारे में पूछताछ करती है। तब निशा बताती है कि साहब खुशबू राजस्थान के गंगा शहर में है। जैसे ही निशा खुशबू का एड्रेस बता देती है, पुलिस अपने टीम के साथ राजस्थान पहुंच जाती है। उस गंगा शहर में जाकर के वहां से खुशबू को अपने कस्टडी में लेकर के थाने आती है। वाकई में जब पूरी खुलासा करती है पुलिस इस केस का, तो असलियत जब सामने आता है शमशाद के सामने, तो शमशाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे
एक बार अपनी बड़ी बेटी से मिलना है। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार उसने हमारे घर को क्यों बर्बाद कर दिया। लेकिन पुलिस शमशाद को निशा से मुलाकात ही नहीं करने देती है। इधर शमशाद अपनी छोटी बेटी मनतारा को लेकर के परेशान हो जाता है, क्योंकि मनतारा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। शमशाद अपनी बेटी को लेकर के कोर्ट में एक अर्जी दे देता है ताकि वो अपनी बेटी को गर्भपात करवा सके। आखिरकार कोर्ट भी यह मंजूरी दे देती है। कोर्ट का जैसे ही मंजूरी मिल जाता है, उसके बाद से शमशाद अपनी बेटी का गर्भपात करवाता है। गर्भपात करवाने के बाद फिलहाल तीनों मनतारा और खुशबू अपने पिताजी के साथ रह रहे हैं, और राहुल, भरत और निशा को पुलिस ने अपने कस्टडी में लेकर के इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको बताना है आप जहां भी हैं सुरक्षित रहे, ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद।